अयोध्या राम मंदिर से भाजपा ने साधा निशाना। 2024 लोकसभा चुनाव की भाजपा ने लिख दी पटकथा, मुश्किल में विपक्ष। सड़क पर अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न 2024 के हलचल के बीच पहलवानों की प्रेशर टेक्निक समझ लीजिए। विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा, पहलवानों के सहारे 2024 का चुनाव। इधर भाजपा की सारी गोटियां फिट, इंडिया गठबंधन परेशान। क्या बृजभूषण करेंगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत, या चुनाव के लिए पहलवानों की हर मान सकती है बीजेपी सरकार? अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। मंच तैयार है, देश दुनिया से सेलेब्स और बड़ी नेताओं का जमघट लगेगा। देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व रामधुन में मग्न है। बीजेपी के जयकारे लग रहे हैं तो पीएम मोदी की हर तरफ तारीफ हो रही है। इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल भी जल्द बजने वाला है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक लगेगी। लेकिन इसमें एक कड़ी है जो गड़बड़ है, वो रेसलर और रेसलिंग महासंघ के बीच विवाद। दरअसल भारतीय रेसलिंग महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच विवाद अब बीजेपी वर्सेस पहलवान हो चुका है। विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड कर्तव्य पथ पर छोड़ दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस बीच बजरंग पुनिया से मिलने गए। इस मुलाकात और पूरे विवाद का 2024 लोकसभा चुनाव से क्या लेन देन है और इसका असर क्या हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करिए। इसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। इस साल जनवरी में पहलवानों ने पहली बार बृजभूषण के खिलाफ धरना शुरू किया। उन पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ सहित कई संगीन आरोप लगे। जून में अनुराग ठाकुर द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद विरोध रुका कि बृजभूषण के खिलाफ पुलिस जांच करेगी और जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरा पहलू समझिए, इसी महीने चुनाव हुआ तो संजय सिंह नए अध्यक्ष बने। संजय सिंह को बृजभूषण सिंह का करीबी माना जाता है। चुनाव जीतने के बाद भी यही दिखा। जश्न के दौरान जहां संजय सिंह के गले में एक माला थी तो वहीं बृजभूषण सिंह के गले में माला लदे हुए थी। इन तस्वीरों ने आत्मघाती गोल का काम किया और इससे संदेश गया कि कुर्सी पर भले ही संजय सिंह बैठेंगे लेकिन बृजभूषण सिंह ही राज करेंगे। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहलवानों ने मेडल त्याग दिया, किसी ने संन्यास का ऐलान कर दिया और अंततः खेल मंत्रालय ने चुनाव में ही जीते हुए सभी सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिए। ये तो पूरा सार कुश्ती और बीजेपी के एक नेता की रस्साकसी का रहा। अब समझिए 2024 में क्या कनेक्शन है। दरअसल कुश्ती जमीन से जुड़ा खेल माना जाता है, जबकि पहलवानी किसान के बच्चे करते हैं। अधिकतर बड़े पहलवान पश्चिमी उत्तर हरियाणा और पंजाब से आते हैं। बृजभूषण सिंह और सरकार के खिलाफ आंदोलन में पहलवान अकेले नहीं है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा खाप पंचायतों का भी पहलवान को सपोर्ट है। पहलवानों का विरोध जारी रहा और उनकी मांग नहीं मानी गई तो भाजपा को भारी नुकसान हो सकता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा के सभी 10 सीटों पर कब्जा जमाया था। यूपी से 62 सीटें मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 17 में 14 सीटें जीती थी। पार्टी चुनाव से पहले महिला सुरक्षा को लेकर काफी वादे करती है। ऐसे में यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपी को पार्टी बचाने की कोशिश करेगी तो उनका छवि भी खराब होना है और लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर पड़ने वाला है। विपक्ष के पास अभी सरकार के खिलाफ कुछ खास मुद्दे नहीं है। ऐसे में उनके लिए पहलवानों का आरोप उम्मीद की किरण बन सकती है।